अच्छा, प्लीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Starting with the great name of Allah, the most merciful and the beneficent. ये एक नौजवान ने कह दिया कि आप जूम पर क्लास लें, तो मैंने कहा कई बार मैंने रिग्रेट किया, लेकिन एक बार फिर इसने कह दिया कि नहीं जूम पर लें, तो मैंने कहा ले लेते हैं. इश्यूज इसमें हैं, टाइम का बड़ा कंस्ट्रेंट है कि खुद ब खुद आफ्टर 40 मिनट्स ये ड्रॉप हो जाता है. बहरहाल, let's start with the great name of Allah. Our today's topic is Kerberos, authentication applications and security concerns using the Kerberos. सर फिलहाल तो कोई नहीं है सर, मैं अकेला हूँ मेरे ख्याल से. सही है, रिकॉर्डिंग वैसे भी मैं कर रहा हूँ, कोई आएगा तो वो ऑनलाइन होते जाएंगे. खैर है, कोई मसला नहीं है. ठीक है, तो क्योंकि टाइम हमारा ज़ाया हो रहा है, फिर मगरिब की नमाज का टाइम भी आ जाता है बीच में, फिर इसका अपना कंस्ट्रेंट है 40 मिनट्स का ड्रॉप कर जाता है. क्या करें. जिसमें हमने कई टॉपिक्स हमने पढ़े. एक जो बड़ा इशू है वो ये है कि ऑथेंटिकेशन कैसे होगी. अब ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि टू साइडेड चैनल एक है, एक फॉर एग्जांपल सर्वर है और एक क्लाइंट है. तो एक सर्वर ये बिलीव करता है कि जो क्लाइंट मेरे साथ कम्युनिकेशन में है, क्या वो जेन्युइन क्लाइंट है कि नहीं है. अब अगर मैं दूसरे साइट पर आ जाऊं और ये पूछूं कि एक जो क्लाइंट है वो ये देखना चाहता है कि मैं जिस सर्वर के साथ कनेक्टेड हूं, कि दूसरे साइट पर जो क्लाइंट है वो ये देखना चाहता है कि मैं जिस सर्वर के साथ कनेक्टेड हूँ, क्या वो एक जेन्युइन सर्वर है कि नहीं है. तो दोनों साइड के ऊपर इशू है कि क्लाइंट हैज द फियर whether he is connected to a genuine server or not, and the server is also have the fear that whether he is connected to a genuine client or not. तो दोनों सूरतों में ये एक इशू है. तो इस पर्पस को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे टेक्निक्स हैं. जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, दैट इज द केरबरोस. अगर मैं विंडोज सर्वर की बात करूं, 2008, 2012, 2016 सर्वर्स, ठीक है, तो उसमें ये केरबरोस जो है बिल्ट इन अवेलेबल है. इस सर्विस को आपने इनेबल करना होता है. इसी तरह अगर आप लाइनक्स को ले लें तो इनसाइड द लाइनक्स इट इज बिल्ट इन. inside the Linux it is built in. और Linux में भी जो है आप इस सर्वर को एक्टिवेट करेंगे तो यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ you will become a part of this authentication protocol. इसमें हमने डिस्कस जो करना है वो ये करना है कि जब फॉर एग्जांपल हम एक रिमोट सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो रिमोट सर्वर जो है कैसे ये बिलीव करेगा कि सर्वर और क्लाइंट जो हैं दोनों लेजिटिमेट हैं. तो अगर हम इसकी वो ले लें थोड़ी सी थ्योरी और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, तो द
key concerns are the confidentiality and timeliness. To provide confidentiality, must encrypt identification and decision key information, which require the use of the previously shared private keys. Need timeliness to prevent replay attacks, providing the uses of the sequence numbers or the timestamp. Sorry, मैं कॉल को थोड़ा सा रिसीव करूंगा। तो पास किया, ठीक है। अच्छा, दोबारा जो है मैं टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये मतलब इश्यूज हैं। अब इनका सोल्यूशन जो है इट गिवन बाय द केरबरोस। अब केरबरोस क्या है? In Greek mythology, a many-headed dog, the guardian of the entrance of the heads. तो ये जो है, अगर आप इस डॉग को देख लें तो इनका जो मिथ है ग्रीक माइथोलॉजी, उनका एक गॉड जिसको वो कहता है, ठीक है, हेड्स उसका नाम है, ठीक है ना। तो उसका ये एक गार्डियन है, ठीक है, और ये उसके मतलब एंट्रेंस या उसके घर की रखवाली करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास पिक्चर है, इसको थोड़ा सा अगर आप देख ले तो शायद बहुत सारी चीजें आपको इसमें से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बता दें कि ये जो पिक्चर यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में आप अगर एक सेंटेंस में कमेंट्स दें तो पिक्चर से आपको क्या महसूस हो रहा है, या पिक्चर को जरा देख लें और मुझे बता दें। शाबाश, जी बताएं। सर, जी, मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी को इस पिक्चर के बारे में मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, और तो बात की बात है ना, इस पिक्चर के बारे में मुझे बता दें। अंदाजा हो रहा है कि मतलब डॉग का रुख हर तरफ है, तो मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी हर तरफ से सिक्योरिटी हो सकती है। अच्छा, कोई और बंदा? इसमें सर एक है कि इसमें एक की है, एक मैग्नीफायर है, और ये नीचे मतलब ये राइटिंग भी कर रहे हैं, आई थिंक हैश एल्गोरिथम। सही, कुछ अंदाजा? अच्छा, और कोई बंदा? अच्छा, देखें ये जो सेकंड, क्या नाम था आपका सेकंड पर्सन जिसने बात की अभी? दादुल्ला सर। अच्छा, ये जो है अगर आप इस डॉग को देखें ना, तो एक के मुंह में देखें मैग्नीफायर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये हर एक बंदे को ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना, एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर आप देखें एक दूसरा जो डॉग है, इसका हेड जो है, इसके मुंह में एक की है कि उस बंदे को ये अलाउ करता है कि जिसके पास पासवर्ड हो, की हो। और तीसरा बंदा अगर आप देख लें, इसकी जो टांग है इसने एक कागज के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, और इस कागज के ऊपर इसने पावर रखा है कि जिस बंदे को मतलब कागज मैंने किसको देना है। और ये अगर आप देखें तो ये एक लॉक, उसका मतलब ये एक सुराख जिसको बोलते हैं ना, ताला, ठीक है ना, लॉक। तो ये इसके ऊपर बैठा हुआ है कि इसमें जो भी बंदा एंटर होगा तो वो इस मल्टी हेडेड डॉग जो है इसको डिफरेंट एंगल से ऑब्जर्व करके इसको अलाउ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने ये डिस्कशन की, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड टाइमलीनेस, रिप्ले अटैक्स, और ये तो जाहिर है कि ये हमारे सामने अब चैलेंजेस हैं लुकिंग टू दिस केरबरोस। और ये केरबरोस जो है इसको सॉल्यूशन देता है कि किस तरीके से इसको रिजॉल्व करना है। अच्छा, नाउ द यूजर्स विश टू एक्सेस सर्विसेज ऑन द सर्वर। ये देखिए एक क्वेरी है, ठीक है। हर यूजर क्या कहता है कि सर्वर के ऊपर जो, अब देखें एलएमएस सर्वर है तो उसके ऊपर जो सर्विसेज आ रही हैं वो इसको एक्सेस कर रहे हैं। सो देयर आर 3 थ्रेट्स दोज में एग्जिस्ट।
एक थ्रेड क्या है? द यूजर प्रिटेंड टू बी अनदर यूजर। इसका क्या मतलब है? मतलब सर कोई फेक भी आ सकता है ना सर, हाँ कोई फेक आईडी भी बना सकता मतलब है सर। अब फेक देखे ना, इस तरह से आप बोले ना, द यूजर प्रिटेंड्स टू बी अनदर यूजर। अगर इस सेंटेंस को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो शायद केरबरोस जो है आपको ज्यादा मतलब क्लियर होगा। ठीक है, ये अच्छा ये अच्छा मिस आप जरा बोले यहाँ पर मिस, ये जो है ये जिस शहजादे ने कहा ना कि ये आप जो है यहाँ पर वो करें, जूम पर ले, तो वो खुद गायब है और हमें मुसीबत में डाल दिया है। ठीक है ना, बहरहाल क्या कर कह सकते हैं किसी को। अच्छा एनी हाउ, यूजर प्रिटेंड्स टू बी अनदर यूजर, इसका क्या मतलब है? कोई बंदा बता सकता है? जी बताएं। सर अगर कोई मतलब दूसरे यूजर की तरफ से इन होना चाहता है सर, तो उसके लिए फिर हाँ ये बात है, यहाँ पर जो या बताने का मतलब मकसद है कि ये। जी वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकेगा ना नहीं सर, जो देखें, रिक्वायरमेंट मैं होंगी सर वो पूरा देखें नहीं कर सकेगा। देखें मैं आपको ये थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ना। ये है कि अब अगर आप फॉर एग्जांपल एक टिकट लें, हाँ, और से आपके पास मतलब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाना चाहते हो, ठीक है ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका आईडी चेक किया जाता है। तो क्यों चेक किया जाता है? हाँ जी जी सर, इसीलिए कि कोई और तो नहीं है ना कि हाँ, मतलब आपकी जगह सही पर कोई बना। और तो नहीं बैठा हुआ, फेक तो अपनी जगह पर। इसमें क्या इम्पर्सोनेशन की बात आती है, अयूज यानी एक दूसरा बंदा है। ठीक है, अब मतलब यहाँ पर मैं देखे अब ये क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे क्या पता कि कौन जो है मेरा स्टूडेंट है कि नहीं है। अब मुमकिन है कि आपका एक क्लास फेलो जो एक और बंदे कोई आईडी सेंड कर ले, वो भी यहाँ पर लॉगिन हो जाए और वो आपके आईडी को यूज करें कि मेरे साथ कम्युनिकेशन करे। सो दिस इज कॉल्ड द यूजर प्रिटेंड्स टू बी अनदर यूजर, यानी एक यूजर जो है अपने आप को एक दूसरा यूजर शो करना चाहता है। मसलन देखिए आप जो है से फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान से एक बंदा पाकिस्तान आता है, तो वो बॉर्डर पर जब आते हैं तो उसके पास पासपोर्ट होता है। तो पासपोर्ट अगर है तो जिस बंदे का हो, जिसके हाथ में हो, ही इज द ओनर ऑफ दैट पासपोर्ट। अब अगर वो पासपोर्ट एक और बंदा लेके इन होना चाहे तो कैसे वो बंदा पहचानेगा कि ये वही बंदा है कि नहीं है? तो जाहिर है कि तस्वीर को देखेगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? तो यस दिस सर, इज बिल्कुल सर। अ यूजर प्रिटेंड्स टू। इसी तरह जो आपके आईडी कार्ड्स है, शनाख्ती कार्ड है, तस्करा, अगर अफगानिस्तान स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास तस्करा वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो उस बेस पर जो है उसकी पहचान होती है। ठीक है, तो एक बंदे को दूसरे बंदे के तौर पर अलाउ नहीं किया जा सकता तो एट द प्लेस ऑफ अनदर पर्सन। नेक्स्ट जो है, यूजर अल्टर द नेटवर्क एड्रेस ऑफ द वर्क स्टेशन। इसमें क्या है कि जो क्लाइंट है वो अपना जो नेटवर्क एड्रेस है उसको चेंज कर देता है। मसलन एक सर्वर है, वो एक स्पेसिफिक नेटवर्क को जो है सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो यूजर है वो क्या करता है, नेटवर्क एड्रेस को चेंज कर लेता है। ठीक है, इसका जो मतलब नॉर्मली हम इसको क्या कहते हैं, मास्करेडिंग, मास्करेडिंग अटैक्स हम इसको बोलते हैं। यानी मास्करेडिंग अटैक में क्या होता है कि एक बंदा है, एक नेटवर्क, ये मैं अगर आपको दूसरे तौर पर, ये जो प्रॉक्सीज हैं, आप कंप्यूटर में प्रॉक्सीज इंस्टॉल करते हो
तो प्रॉक्सी को आप क्यों इंस्टॉल करते हैं? ताकि आप अपनी नेटवर्क आइडेंटिटी को हाइड कर सकें और दूसरी आइडेंटिटी आप गेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेटवर्क एड्रेस है ऑफ द वर्क स्टेशन, ठीक है, तो यूजर उसको क्या कर देता है, अल्टर कर लेता है, वो चेंज कर लेता है और वो उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। मसलन मैं अगर नेटवर्क जो है अलाउ करते 192.168.1.1, तो .1.0 जो है नेटवर्क हो गया, तो अब इसी नेटवर्क से लोग मेरे साथ कनेक्ट होंगे। तो अब अगर एक बंदा है वो 72.100.10.0 नेटवर्क के साथ है वो, ठीक है, यानी क्लास बी नेटवर्क के साथ है, तो वो इसमें इन नहीं हो सकेगा। तो यूजर क्या कहते हैं, अपने नेटवर्क एड्रेस को चेंज करके इस नेटवर्क का पार्ट बन जाता है। तो ये एक थ्रेट है। थर्ड वन इज द user eavesdrop on exchanges and uses a replay attack. नेक्स्ट क्या है कि एक यूजर है वो एक्सचेंज इंफॉर्मेशन को गेट कर लेता है और रिप्ले अटैक को डिप्लॉय करता है। तो ये 3 तरह के थ्रेट्स है। अब रिप्ले अटैक्स में क्या है कि आपने एक टाइम स्पेसिफिक ड्यूरेशन है उसमें आप अलाउड है एक ट्रांजेक्शन के लिए, या स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप अलाउड हैं, और आप जो है उसके अलावा किसी और टाइम में जो है उसको यूज करना चाहिए। देखिए मैं एक और तरह से आपको ये बता दूं कि अभी ये जो पेशावर में BRT सर्विस शुरू है, ठीक है, तो इसमें जब आप टिकट ले लेते हैं तो टिकट के ऊपर टाइम भी लिखा होता है कि दिस टिकट इज वैलिड फ्रॉम टू दिस, यानी ड्यूरेशन भी मेंशन किया गया होता है। यानी से अगर आप फॉर एग्जांपल 5 PM के ऊपर आपको एक टिकट इशू हो जाता है तो वो आपको बता देता है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन जो यहाँ का है BRT का वो से फॉर एग्जांपल 1 और 2 आवर है, ठीक है, तो वो 2 आवर मैक्सिमम ड्यूरेशन उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर विद इन 2 आवर्स आपने उसको इस्तेमाल किया तो सही, अगर आफ्टर 2 आवर्स आप इस टिकट को इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो अलाउ आपको नहीं करेगा, वो एक्सपायर हो चुका होगा। तो इसी तरीके से जो है आप जब एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आपको अलाउ किया जाता है, उसके बाद फिर नहीं। अच्छा, अब provides a centralized authentication server to authenticate users to the servers and servers to the user. अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बात आपको बता दूं कि जो अभी एक नई टेक्नोलॉजी जो आई है जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसमें हम फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, उसमें हम सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं करते। आपके सर्वर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में अवेलेबल होती है। So provides a centralized authentication server to authenticate the user to the server and servers to the users. मैंने जैसे आपसे कह दिया कि सर्वर इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि जो मेरे साथ कम्युनिकेशन में है वो कौन है, और क्लाइंट जो है वो भी इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि जो सर्वर है उसके साथ मैं कनेक्टेड हूं तो वही सर्वर है वाकई के नहीं। मसलन देखिए, मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल आपको दूं कि जिस तरह हमारे आबासीन यूनिवर्सिटी का सर्वर है IUP-LMS-CS.com और आपने इसको ओपन कर दिया, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको केरबरोस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लूं तो सर्वर जो है क्या देखना चाहेगा कि जो स्टूडेंट मुझे लॉगिन है या कनेक्टेड है तो क्या ये वही यूजर है जिसको पासवर्ड और लॉगिन असाइन किए गए हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि आप कैसे बिलीव करोगे कि ये सर्वर IUP-LMS-CS का जेन्युइन सर्वर है, कोई दूसरा फेक सर्वर नहीं है। तो केरबरोस जो, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कह दूं कि जो इंटरनेशनल क्राइम्स और बहुत बड़ी मतलब जो मतलब फ्रॉड्स हुए हैं, ठीक है, उसमें ये था कि जो बैंक्स हैं, ठीक है, उनको सेंट्रलाइज किया गया, उनको नेटवर्क्स, तो जो अटैकर्स हैं उन्होंने क्या कर दिया कि बैंक के सर्वर को
ड्रॉप करके या मतलब उसको माल फंक्शन करके वो अपना सर्वर डिप्लॉय करते थे, और जितनी भी यूजर्स इंफॉर्मेशन आती थी वो सारे वो अपने पास वो स्टोर करते थे, ठीक है। तो आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम उनके पास इनफ इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती, and on the basis of that they were deploying different types of attack on different server and different user accounts. तो अब देखिए, एक क्लाइंट है या कस्टमर है, वो बैंक के अंदर बैठा हुआ है, से फॉर एग्जांपल एक कैशियर है, अब वो उधर लॉगिन और पासवर्ड दे देता है, तो लॉगिन और पासवर्ड उसने दे दिया तो वो लॉगिन हो जाते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल अगर बीच में एक और बंदा बैठा हुआ है, वो उसने एक फेक सर्वर लगाया हुआ है, जबकि ओरिजिनल सर्वर को इसने डिस्कनेक्ट किया है, तारें उसकी काट दी हैं, या सर्वर या राउटर जो है उसको डिस्कनेक्ट करके उसने अपना लगा दिया है, ठीक है। तो फिजिकल वायरिंग में तो ये बड़ा आसान है, ठीक है, वो कर लेते हैं। तो दोनों साइडों पे जो है ये ऑथेंटिकेशन इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब relies on conventional encryption making no use of public key encryption। अब इसमें जो है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट नहीं है, ये जो है नॉन ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल जो एनक्रिप्शन स्कीम है या कन्वेंशनल एनक्रिप्शन जिसको हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, उसी को यूज किया गया है, ठीक है। 2 वर्जन इसके अवेलेबल हैं, वर्जन 4 एंड वर्जन 5। तो केरबरोस वर्जन 4 एंड केरबरोस वर्जन 5। तो केरबरोस वर्जन 4 जो है वो यूज कर रहा है डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड को, जबकि केरबरोस वर्जन 5 जो है वो यूज करता है AES एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डिजाइन्ड बाय बेल्जियन साइंटिस्ट रोडोल्फ रिजेंडल। तो वर्जन 4 जो है वो भी इन यूज है और वर्जन 5 भी इन यूज है, लेकिन वर्जन 4 जो है वो डिस्क को यूज कर रहा है डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड को, जबकि वर्जन 5 जो है वो यूज कर रहा है AES को या रिजेंडल एल्गोरिथम को या एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड को वो यूज करता है। ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशंस will consider authentication functions developed to support application level authentication and digital signatures. Will consider Kerberos a private key authentication server, and then X.5